मैडम मर्मू को जो फील्ड किया गया है, इसकी लॉजिक क्या है और प्राइम मिनिस्टर मोदी या बीजेपी की क्या पॉलिटिक्स है, ज़रा हमारे साथ शेयर करें प्लीज़। देखिए, चीमा साहब शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और हमेशा की तरह आपकी नज़र तो हर चीज़ पे रहती है। और चलिए पहले मैडम मुर्मू के बारे में बात करें। देखिए, पहली बात ये आती है शेड्यूल्ड ट्राइब से। उड़ीसा से बिलॉन्ग करती है शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती है जो ट्राइबल कल्चर में बिलीव करते हैं, राइट? तो इनका जो डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये बाकी जन पॉपुलेशन से थोड़ा कम रहा है। अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया की खवातीन के लिए और विमेंस के लिए एक अच्छी खबर है तो गलत नहीं होगा। और ख़बर ये है कि द्रौपदी मुर्मू बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल ट्राइबल प्रेसिडेंट। दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं 10 शॉट भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बताया था, पाकिस्तानी मीडिया जो है एकदम परेशान है कि मोदी का लॉजिक क्या है द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने में। तो दोस्तों, यही सब देख करके जो है जलन हो रहा है कि आदिवासी जो है राष्ट्रपति बन गई इंडिया में। तो पाक मीडिया परेशान है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में क्या है। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को। इंडिया ने एक ट्राइबल विमेन को अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया है। ये एक हिस्टोरिक स्टेप कहा जा रहा है, एक तारीखी कदम है, एक तारीखी स्टेप है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये भारत की तारीख में पहली खातून सदर हैं तो गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है। इससे पहले इंडिया पहले भी एक मर्तबा एक वुमेन को अपना प्रेसिडेंट बना चुका है। लेकिन इस मर्तबा फ़र्क ये है कि ना सिर्फ ये कि वुमेन कैंडिडेट थी, बल्कि इसके साथ साथ एक ट्राइबल वुमेन कैंडिडेट थी। और ये रूलिंग पार्टी से इनका ताल्लुक, बीजेपी की तरफ से इनको नॉमिनेट किया गया था प्रेसिडेंसी के लिए। और इनके सामने एक मेल कैंडिडेट थे, यशवंत सिन्हा, और उनको भी वोटिंग हुई है जब, तो उनको भी वोट पड़े हैं। अगर मैं आपको रेशो बताऊं तो 50% से ज़्यादा वोट्स द्रौपदी मुर्मू जी ने हासिल किए हैं। वैसे तो ये इससे कहीं ज़्यादा होने चाहिए थे। यानी मैं अपने, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन समझते हैं तो मैं समझती हूँ कि इसको 70-80% कम से कम होना चाहिए था कि जो एक ट्राइबल वुमेन को वोटिंग होती तो उनको इतने वोट मिलते। लेकिन ये क्या कम बड़ी बात है कि इतनी बड़ी इकॉनमी दुनिया की, और उसने ये फ़ैसला किया कि इस मर्तबा हम अपनी प्रेसिडेंट किसी मर्द को नहीं बनाएंगे, किसी मेल को नहीं बनाएंगे, हम एक खातून को बनाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि ये तो पहले भी हो चुका, तो इसमें नई बात क्या होगी। तो इसमें नई बात ये हुई कि वो एक ट्राइबल वुमेन है। अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ी सी उनकी अगर डिटेल बता दूं। एक तो ये कि उनकी एज 64 ईयर्स ओल्ड हैं वो, और जब वो प्रेसिडेंट बन गई तो उसके बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से उनके लिए मुबारकबाद का एक मैसेज भी ट्विटर के ऊपर शेयर करवाया गया। आपको ये भी बताते हैं कि इनका ताल्लुक़ किस कबीले से है। द्रौपदी मुर्मू का ताल्लुक़ जिस कबीले से, उसका नाम है संथल। और इस ट्राइब के बारे में कहा जाता है कि ये ट्राइब इंडिया के कोई 700 ट्राइब्स में से एक है, जो मुल्क की तकरीबन 1 अरब और 40 करोड़ से ज़्यादा आबादी का 9% बनता है। यानी आप ये देखिए कि टोटल वहाँ की जितनी पॉपुलेशन है उसके 9% जो हैं वो उस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। इलेक्शन कमीशन के नताइज से ये पता चलता है कि उन्होंने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में और इंडिया की हर स्टेट की कानून साज असम्बलियों की के ज़रिए डाले गए वोट्स की मेजॉरिटी हासिल कर ली है, यानी कि अक्सरियत हासिल कर ली है उन्होंने वोटों। इससे पहले इंडिया की खातून प्रेसिडेंट, फीमेल प्रेसिडेंट जो रह चुकी हैं, उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को भी इस वजह से बड़ी पजीराई हासिल हुई थी। उनको भी बड़ी इस स्टेप की तारीफ़ की गई थी कि इंडिया ने एक इंडियन लेडी को अपना प्रेसिडेंट बनाया। अब पूरी दुनिया में इसकी भी तारीफ़ की जा रही है कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि एक वुमेन को सिलेक्ट किया इस काम के लिए, उनको नॉमिनेट किया गया, बल्कि इसके अलावा उनको अब इलेक्ट भी कर लिया गया और वो प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। हम ये कहेंगे क्योंकि काउंटिंग हो गई, पता ये चल गया कि वो जीत गई हैं। अब 25 जुलाई को वोट टेकिंग सेरेमनी होगी जिसमें वो अपना ओथ उठाएंगी। अब अगर मैंने आपको ये कहा था कि पहले मैं आपको तफसीलात बता देती हूँ। अगर हम इस खबर के एंगल्स देखें, देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है, हम करते हैं ना हर जगह पर, हम इसमें भी हम देखेंगे। पाकिस्तान में काफ़ी अर्सा हो गया कि हमने कोई ऐसी जो बड़ा पोर्टफोलियो है उस पर कोई खातून देखने को नहीं मिल रही। लेकिन वैसे तो सियासत में तो भरमार है, सियासत में बहुत ख़वातीन हैं। पाकिस्तान में सियासत में जो ख़वातीन आती हैं उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, बड़ी तादाद आती है। ये अलग बात है कि क्योंकि सियासत एक बहुत जिसे कहना चाहिए पैसे वाला
ऑक्यूपेशन है, एक ऐसा शुबा कि जहाँ पर अगर आपके पास पैसा नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए तो आप नहीं जा सकते। वो अलग बात है कि रिज़र्व सीट्स पे जो है वो ख़वातीन आती हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस विमेंस जो हैं वो इसलिए ज़्यादा हैं कि रिज़र्व सीट्स पे उनको लाया जाता है। अभी भी अगर वो आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़के आएँ तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। मेरा ख्याल है कि इंडिया में भी इस तरह के मसाइल होंगे, लेकिन एक प्रेसिडेंसी के लिए तो इस तरीके से नहीं होता ना। वो तो आप खुद नॉमिनेट करते हैं उसको और उसके बाद उसको जो है वो उसने वोट लेने होते हैं, उसने कोई आवाम के पास पब्लिक के पास जाके तो वोट नहीं लेने होते। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की। अब देखिए इससे पाकिस्तान का कंपैरिजन तो बनता है, वैसे तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जनाब हर बात में क्यों कंपैरिजन करने लगते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि हम कंपैरिजन क्यों ना करें। इसकी वजह ये कि वैसे तो कंपैरिजन करने के जो हैं बहुत से निकल सकते हैं तरीके के, क्योंकि हमसाया ममालिक है तो ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज़ में एक दूसरे के उधर क्या हो रहा है ये तो देखा ही जाता है, कंपेयर भी किया जाता है। लेकिन एक अच्छी खबर में मैं तो ज़रूर कंपेयर करूँगी, क्योंकि मैं ये चाहूँगी कि पाकिस्तान में भी एक वुमेन प्रेसिडेंट आए। अभी तक नहीं आई। देखिए हमारे 2 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो रह चुकी हैं। ये एक बड़ी बात थी, बहुत ज़बरदस्त बात थी कि पाकिस्तान से एक खातून का वज़ीर आज़म बना। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो का क्योंकि एक ख़ानदानी पस मंज़र था, यानी ये कि उनका तो पूरी फैमिली, उनके जो फादर हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, फिर उनके पूरे ख़ानदान का ख़ानदान सियासत में था, लेकिन फिर भी वो जिस स्ट्रगल के बाद आई वो कमाल की स्ट्रगल थी। तो ये एक बड़ी बात थी कि एक तो ये कि एशियन कंट्री, फिर एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, और उस वक्त 35 इयर्स की एज में प्राइम मिनिस्टर बनना एक बहुत बड़ी खबर थी दुनिया की, और फिर ये कि दूसरी मरतबा भी फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनी। लेकिन अब काफ़ी अर्सा हो गया कि यहाँ पर कोई ऐसे प्रोफाइल पर कोई खातून नज़र नहीं आ रही। तो अब हमारे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है अपने नेबर कंट्री की, हमें चाहिए कि उसको देखते हुए हम भी प्रेसिडेंट के तौर पर किसी ट्रेडिशनली अब देखिए 2-3 चीज देखिए, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी और मोदी जी का आपका कैबिनेट देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए वुमेन रिप्रेजेंटेशन कितना इस कैबिनेट में, करीब करीब 30% है, 30-32% है। पहले होता था 2-3-4%, इससे गिनती के 4 नाम होते थे, 5वां नाम आपको मिलता नहीं था। यहाँ 30-32% हुआ। अब आप ये भी देखेंगे, आप प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आज की डेट में, अब जब आगे कैबिनेट का शफल होगा यू विल सी मोर लेडीज कमिंग इन। और अभी जो पीछे कैबिनेट का शफल हुआ था छोटे मोटे स्टेटों से, जहां वोट की राजनीति नहीं है चीमा साहब, ऐसा नहीं कि वहां लाखों वोट पड़ते, वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देना ये मोदी जी का एक एजेंडा रहा है हमेशा इसको, और इन्होंने इसको ग्राउंड पे लाके दिया। ऐसे ऐसे चेहरे आए हैं बन के आपकी बार मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एमओ, जिनको कोई नहीं जानता था, मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन अक्रॉस द इंडिया, लेंथ एंड ब्रेड्थ अक्रॉस द इंडिया। तो इसको और किसी चीज से नहीं देखा जाना चाहिए, इसको देखना चाहिए वुमेन रिप्रेजेंटेशन व्हिच आर 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन। पहली गवर्नमेंट ऐसी है आजादी के बाद से जहां मैं आपको बोलूं 30% से ज्यादा औरतों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। पहली गवर्नमेंट ऐसी है जहां शेड्यूल ट्राइब्स को, देखिए शेड्यूल ट्राइब्स के का कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं, और वो भी बिखरा हुआ वोट है, कोई कंसोलिडेटेड वोट नहीं है, ये बहुत बिखरा हुआ वोट है। वोट बैंक का फायदा तब होता है जब कंसोलिडेटेड हो। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनके पास 33-35% वोट हो, तब बोलोगे आप राजनीति वोट